वेद में बार बार मंत्र आते हैं कि हे प्रभु हमें धन से ऐश्वर्य से युक्त करो। और वेद का अनुयायी तो प्रातः उठते ही जब यज्ञ करता है ना, तो यज्ञ आरंभ करने से पहले प्रार्थना करता है वयम श्याम पतयो रयिणाम। केवल मैं नहीं, हम सब। वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो केवल व्यक्तिगत नहीं है, केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए। वयम श्याम पतयो रयिणाम प्रजापते न त्वदेता निन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। इस मंत्र को यज्ञ आरंभ करने से, हवन आरंभ करने से पहले जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना मंत्रों में करते हैं प्रतिदिन। हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। जिस वेद में बार बार ऐसी प्रार्थनाएं की जाती, वो वेद धन का विरोधी कैसे हो सकता है? देखो, मैंने जो धन का जो बात कही थी वो ब्राह्मण वर्ग के लिए कही थी, और जो मैं कह रहा हूं 4-5 दिन से, उस बात को पूरी तरह से समझने के लिए वेद की जो वर्ण व्यवस्था है उसको समझना होगा। और वर्ण व्यवस्था पर कथा करेंगे तो फिर 1 महीना और लग जाएगा। अकेला अलग से 1 महीना चाहिए। वर्ण व्यवस्था वेद की क्या है, जिसका आजकल मनोवाद के नाम से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात शिक्षक वर्ग यदि धन कमाने की ओर ध्यान देगा तो ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने विधान किया कि इन 4 वर्णों में से धन तो एक ही वर्ण कमाएगा, और उस वर्ण की जिम्मेवारी है कि वो इन तीनों अन्य वर्णों की सुविधाओं का ध्यान रखे। ये वर्ग बैठा है, मेरी सुविधाओं का, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखने की जिम्मेवारी इनकी है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी आपको ज्ञान देने की है। यदि मैं धन कमाने में लिप्त हो जाऊंगा तो फिर मैं भी वैश्य बन जाऊंगा, ब्राह्मण नहीं रहूंगा। जो ब्राह्मण ज्ञानार्जन और ज्ञान का प्रचार करने की बजाय धन की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, वो ज्ञानी विद्वान होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है, वैश्य है। देखो, सारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 विभाजन किए ऋषियों ने। इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब समान है। सबके काम, जिम्मेवारियां अलग अलग हैं, दायित्व अलग अलग हैं। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। ये सबके लिए है, ब्राह्मणों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है। धन हमारा स्वामी नहीं होवे। कौन स्वामी हो धन का? हम स्वामी। आप धन के स्वामी हो, धन आपका स्वामी नहीं हो। क्या कहता है वेद मंत्र ऋग्वेद में? अग्निनारयमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे। हे प्रभु, हमारा धन जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती ही जाती हैं, ऐसे ही हमारा धन बढ़ता जाए। कितनी सुंदर प्रार्थना की जाती है वेद में। जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, निरंतर बढ़ती जाती हैं शुरू होने के बाद, ऐसे ही हमारा धन भी निरंतर बढ़ता ही बढ़ता जाए, फैलता ही फैलता जाए। पर वो क्या करे? पोषमेव दिवे दिवे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना, हमारा धन बढ़ता रहे, फैलता रहे, वो हमारी पुष्टि करे, दिन प्रतिदिन हमारी पुष्टि करे, हमें चिंता में न डाले, हमें तनावग्रस्त न करे, हमारी भूख को न मार दे।